Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल साइंस बेस्ड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कोशिका के विषय में अवगत कराऊंगा। कोशिका क्या है? कोशिका सेलुला शब्द से बनी होती है। सेलुला जिसका मतलब होता है कोश या कक्ष। जैसे आपने मधुमक्खी के छत्ते देखे होंगे, ठीक उसी तरह के आकार की जो सेलुला पाई जाती है, उसी के आधार पे इसका नाम कोशिका यानी कि सेल रखा गया। कोशिका सबसे पहले कोशिका के आधार पे जीवों में कोशिकाएं दो प्रकार की पाई गई, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वे कोशिकाएं थी जिनके अंदर कोशिकांग नहीं थे, कोशिका द्रव्य नहीं थे, केवल प्रोटीन और केंद्रक मौजूद थे। प्रोटीन और केंद्रक मौजूद थे जिसमें आरएनए मुख्य रूप से था। कोशिका के ऊपर कोई भित्ति नहीं, कोई आवरण नहीं, कोशिका के अंदर कोई कोशिकांग नहीं। इस तरह की कोशिकाएं प्रायः वायरस के अंदर पाई जाती थी। इस तरह की कोशिकाएं प्रायः वायरस, जीवाणु, विषाणु और नीले हरे शैवालों में पाई जाती थी। प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक का अर्थ होता है आदि कोशिकाएं। दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं का अर्थ क्या है? यूकैरियोटिक का मतलब इन कोशिकाओं में संपूर्ण कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, कोशिका भित्ति, केंद्रक द्रव्य जालिका निश्चित रूप से उपस्थित थी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं अपने आप में संपूर्ण रूप से विकसित कोशिकाएं थी। तो इस तरह से कोशिकाओं का विभाजन सबसे पहले प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक प्रकार से हुआ। अब हम बात करेंगे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के आधार पर जीवों का विभाजन किस आधार पर हुआ। तो जीवों का विभाजन का अगर हम आधार की बात करें तो वर्गीकरण का जो आधार कोशिका के आधार पर बना था, उसमें जीवों का शरीर कोशिकीय संगठन, ऊतकीय संगठन, अंगीय संगठन व अंग तंत्र का बना होता है। फ्रेंड्स, इसको पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको एक क्वेश्चन भी दे रहा हूं, बराबर आप ध्यान देते हैं। आपको ये बताना है कि कोशिका की खोज किसने और सबसे पहले कब की। ये क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। अगर आप सही जवाब देंगे तो ठीक है, नहीं दे पाएंगे तो फिर अगली वीडियो में हम आपको उसका जवाब अवश्य देंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है। अब कोशिकीय, ऊतक, अंगीय और अंगतंत्र संगठन का क्या तात्पर्य, उसको आप समझिए। अगर हम बात करें अमीबा की, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास इत्यादि जो है, इनके अंदर सिर्फ एक कोशिकाएं पाई जाती हैं और वह कोशिका यूकैरियोटिक प्रकार की होती है, अर्थात आपस में पूरी विकसित कोशिका होती है। जैसे अमीबा की बात करें हम, जैसा कि आप अमीबा के विषय में जान रहे हैं, अमीबा एक अनिश्चित आकार का प्राणी है, अनिश्चित आकार का, किंतु इसकी परिभाषा ये है कि यह एक कोशिकीय होता है। प्रायः स्वच्छ जल में, झरनों, नदियों के तलहटी पर या तालाबों के किनारे प्रायः पाया जाता है। यह सूक्ष्मदर्शी होता है। सूक्ष्मदर्शी बोले तो माइक्रोस्कोपिक, हम इसको नग्न आंखों से नहीं देख सकते। वह कोशिकीय संगठन का शरीर होता है। कोशिकाएं। दूसरा है ऊतक। ऊतकीय संगठन का मतलब क्या है? ऊतक से है। ऊतक कब बनता है? जैसे फ्रेंड्स,
अगर कोई काम मोहन कर रहा है, गणेश कर रहा है, कोई कर रहा है, तो हम क्या कहते हैं, मोहन काम कर रहा है, गणेश काम कर रहा है। लेकिन अगर किसी कार्य को कई लोग मिलकर करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि मजदूरों का यूनियन काम कर रहा है, मजदूर काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ उत्कीय का अर्थ क्या है, जब एक ही प्रकार की कोशिकाएं संगठित होकर किसी कार्य को संपन्न कराती हैं तो हम उसको कोशिकीय उत्कीय तंत्र बोलते हैं या ऊतक बोलते हैं। जब कोशिकाएं आपस में संगठित होकर ऊतक का निर्माण करती हैं तो वो उत्कीय संगठन होता है। अब ऊतक से अंग की बात आती है। ऊतकीय शरीर किसका होता है, जैसे हाइड्रा है, स्पांजिला है। हाइड्रा की आकृति आपने पढ़ी भी होगी, हाइड्रा की संरचना कैसे होती है वो भी हम आपको थोड़ा सा इसके विषय में भी बताते हैं। हाइड्रा कुछ इस तरह से बना होता है। हाइड्रा है, साइकान है, स्काइफा है, ये सब इस तरह के बने होते हैं। इनमें क्या होता है, चलने के लिए जैसे अमीबा में कूटपाद पाया जाता है। कूटपाद उसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि बनता बिगड़ता रहता है। उसी तरह से इसमें ये चलन पाद का भी कार्य करते हैं। जब इसको चलना होता है तो ये अपने अगले हिस्से को यहाँ नीचे ला करके, जैसे आपने जोंक को देखा है उसकी तरह से इसको पीछे ला के इसको चिपका के फिर अगला सिरा ऊपर उठाता है, फिर अगले से चलता है। ये हाइड्रा की चाल है। ये उत्कीय संगठन के होते हैं। अगली बात करें हम अंगीय तंत्र। अंगीय अंग कैसे बनता है, ऊतकों का संगठन जब अलग अलग कोशिकाएं मिलकर अलग अलग कार्यों को करना शुरू कर देती हैं। जैसे हम बात करें एक कारखाना की, कंपनी कैसे बनती है। कंपनी बनती है जब कोई कंपनी किसी उत्पाद को देती है और उसके सारे पार्ट्स अलग अलग रख के फिर उसको सजो करके बना करके जब बाहर निकालती है तो संपूर्ण उत्पाद कहलाता है। उसी तरह से कोशिकाएं आपस में संगठित होकर ऊतक बनाती हैं और ऊतकों का संगठन, कई ऊतक आपस में मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं और वो अंग अलग अलग से कार्य करते हैं। जैसे हमारे शरीर का अंग आंख है। आंख का कार्य क्या है, देखना। आंख का कार्य क्या है, देखना। हमारे शरीर का अंग कान है तो कान का कार्य क्या है, सुनना। लेकिन अगर हम बात करें अंगीय के अंतर्गत तो इसमें जैसे आपका केंचुआ आता है। केंचुए का शरीर नालवत होता है, एक मुख द्वार होता है, एक मल द्वार होता है। तो निश्चित रूप से इस तरह के जीवों का शरीर अंगीय होता है। ये अंगीय होता है। केंचुए के विषय में आपने और कुछ पढ़ा होगा। केंचुए को किसान का मित्र कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपने सिराने से इसका जो ये अगला मुख द्वार है, जब किसी मिट्टी में प्रवेश करता है तो यहाँ से उस मिट्टी को काटता हुआ खाता है उसी मिट्टी को, और जब इसको बाहर निकालता है तो इसमें अन्य वेस्ट पदार्थ में मिले होते हैं जो मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से इसको केंचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है। और इसके बारे में हम आपको बताएं तो केंचुआ ऐसा प्राणी है जो निश्चित रूप से दो लिंगी है। दो लिंगी का अर्थ क्या होता है, दो लिंगी का अर्थ होता है जिसमें नर और मादा दोनों ही अंग एक ही शरीर पर पाए जाते। नर और मादा दोनों अंग एक ही शरीर पर होते हैं, वह द्विलिंगी होता है। एक लिंगी का मतलब क्या है, जिसमें नर का शरीर अलग है, मादा अलग शरीर में होता है, तो निश्चित रूप से वो एक लिंगी होता है। जैसे मनुष्य की बात करें तो स्त्री और पुरुष अलग अलग होते हैं, तो उस तरह से नर मादा अलग अलग हैं तो उसको निश्चित रूप से एक लिंगी कहा जाता है। और जब दोनों एक ही शरीर में पाए जाते हैं तो उसको दो लिंगी कहा जाता है। ये हुए अंगी। अब हम बात करते हैं अंग तंत्र की। अंग तंत्र कैसे बनता है और इस तरह के प्राणी कौन से होते हैं। अब आपको बताएं, सभी विकसित प्राणी, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, मुर्गा, जो भी आप जानते हैं, वो सब निश्चित रूप से अंग तंत्र के बने होते हैं। अंग तंत्र कैसे बनता है, अंगों के युगमेल से अंग तंत्र बनता है। जैसे हमारा हाथ हम किसको कहते हैं, इतना करेंगे तो ये पंजा है, इसको निकाल दें तो ये उंगली है, ये करें तो कलाई है, ये देखें तो हमारे हाथ का अगला सिरा है, ये देखें तो पिछला सिरा है। लेकिन सबको जोड़ दें तो ये हमारा हाथ बनता पूरा। इसी तरह से अगर हम ये देखें तो हमारा मुख है, जीभ है, आहार नाल है, अमाशय है, फेफड़ा है, सभी अलग अलग अंग। लेकिन अगर हम भोजन की बात करें, भोजन करने के लिए हम कौन से तंत्र का प्रयोग करते हैं, हमारे शरीर में कौन से तंत्र का प्रयोग होता है भोजन के लिए,
पाचन तंत्र, जी सही, पाचन तंत्र का प्रयोग होता है। पाचन तंत्र में क्या होता है, मुख गुहा से लेकर मल द्वार तक, जो हमारा पूरा अंग है मुख द्वार से मल द्वार तक, वह निश्चित रूप से अंग तंत्र की तरह कार्य करता है। जैसे मान लीजिए हम भोजन कर रहे हैं, तो भोजन करते समय क्या करते हैं, थाली में भोजन है, उसको हाथ से तोड़ते हैं, उठाते हैं, मुंह में डालते हैं, खाते हैं। इतना तो काम बाह्य अंग ने किया। अब मुंह में जाने के बाद दांतों का काम भोजन को काटना, पीसना, चबाना है। फिर उसके बाद चबाए हुए भोजन को निगलने के लिए लारें सहायता करती हैं, लार ग्रंथियां होती हैं। फिर भोजन हमारे आहार नाल से यहाँ से होकर के ग्रसनी से ग्रसनी में होता हुआ हमारे पहुंचता है अमाशय में। अमाशय जो अंग्रेजी के अक्षर जे के आकार का होता है, जहाँ भोजन का एकत्रीकरण होता है, अम्लीयता को खत्म किया जाता है। उसके बाद वहां से भोजन धीरे धीरे ग्राहणी के द्वारा छोटी आंत में पहुंचता है, लेकिन उसके बीच में हमारा यकृत लीवर जुड़ा होता है, जो पित्ताशय के माध्यम से पित्त रस का स्राव करके उसके पाचन में सहायता करता है। अग्नाशयी जो अग्नाशयी भाग होता है उसका अग्नाशय, वह अग्नाशयी रस का स्राव करता है, और जठर रस का स्राव हमारे उसी अमाशय से होता है। तो निश्चित रूप से ये जो पाचक ग्रंथियां हैं ये भोजन को पचाने का काम करती हैं। तो मेरा बताने का मतलब अंग तंत्र से है। इस तरह से इसमें कई अंग मिले होते हैं। फ्रेंड्स, आप कमेंट में निश्चित रूप से बताइएगा कि हमारे शरीर में अंग तंत्र जो पाए जाते हैं कितने हैं, कुछ जरूर बताइएगा। हम आपको कुछ नाम भी बता देते हैं, जैसे हमारा कंकाल तंत्र, एक तंत्र तो यही हो गया। अंतर की बात करें तो पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र। फ्रेंड्स, आपको बताएं जनन तंत्र को मूत्रोजनन तंत्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसका कमेंट आप निश्चित रूप से करिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ये अंग तंत्र होता है। अंग तंत्र का मतलब क्या मैंने आपको बताया, अंगों का मेल। कई अंग जब मिल करके किसी एक कार्य को संचालित करते हैं तो वो अंग तंत्र बनता है। फ्रेंड्स, तो इस तरह से एक कोशिका पूरे के पूरे जीवों के निर्माण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग अब वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी जानकारी और देंगे। फ्रेंड्स, जंतु कोशिका और पादप कोशिकाएं दोनों अलग अलग होती हैं। क्यों, आपको बताते हैं। जो जंतु कोशिका होती है वो अंडाकार होती है, देखने में अंडाकार होती है। अगर हम बात करें पादप कोशिकाओं की तो वो निश्चित रूप से कुछ इस तरह की होती है। बनावट, बाहरी बनावट इस तरह की होती है, अर्थात कुछ खटकोड़ी होती है, ये अंडाकार होती है। दोनों में अंतर फ्रेंड्स आप पहले ही देख सकते हैं। इसमें जो होता है कोई ऐसी मोटी ऐसी सतह परत नहीं होती जो बाहर से इसको प्रोटेक्शन देने के लिए अत्यधिक उत्तरदायी हो, लेकिन इसमें आपको बताएं तो पादप कोशिका में सेलुलोज की बनी एक मोटी कोशिका भित्ति होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है इसमें। अच्छा, इसके बाद बताएं कॉमन में क्या है। आप अगर इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। कुछ कॉमन चीजें जो आपको याद रखनी चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी पाया जाता है। केंद्रक की बात करें, इसमें भी केंद्रक होता है, नाभिक इसमें भी होता है, केंद्रक द्रव्य होता है, केंद्रक जालिका होती है, इसमें हमारा आरएनए भी होता है, डीएनए होता है, वो सब होता है। इसके अलावा गोल्जी बॉडी होते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी होते हैं, ये इसमें भी होते हैं, इसमें भी होते हैं गोल्जी बॉडी। ये सब कॉमन है जो दोनों में लगभग पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो निश्चित रूप से आप इसका विशेष ध्यान रखेंगे कि जो कॉमन चीजें अगर उसको आप याद रखते हैं तो कम से कम एक संरचना तो आप बना ही सकते हैं। अब ये तो हो गया। इसके बाद हम आपको इस कोशिका के विषय में और थोड़ा सा बताते हैं जो दोनों में और भिन्न होता है। सेंट्रोसोम, जिसको तारकाय बोलते हैं। तारकाय वह ऐसा होता है, कुछ तारे जैसे आकार का होता है, इसी कारण इसको तारकाय भी बोलते हैं, जो जंतु कोशिका में पाया जाता है लेकिन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। और आपको बताएं
जैसे आपको हमने इसकी कोशिका भित्ति की बात बताई, इसमें पाया जाता, इसमें नहीं पाया जाता। सेंट्रोसोम इसमें पाया जाता और इसमें नहीं पाया जाता। और इसमें वैक्यूल्स, खाद्य रिक्तिकाएं जिसको बोलते हैं, वो निश्चित रूप से बड़ी बड़ी खाद्य रिक्तिकाएं इसमें पाई जाती हैं, लेकिन इसमें कहीं नाम मात्र की छोटी छोटी ऐसे कुछ होती हैं, लेकिन इस तरह से नहीं होती हैं। ये खाद्य रिक्तिकाएं होती हैं। इसमें आपको बताएं, इस पूरी कोशिका को ऊर्जा देने का पावर हाउस, पावर घर जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया फ्रेंड्स, आपको जानकारी तो हमें बहुत कुछ देनी है, लेकिन उसको आपको छोटे छोटे पार्टों में देंगे ताकि आप उस वीडियो को पूरा का पूरा देख सकें। निश्चित रूप से हमें लग रहा है कि आपको आज का भी वीडियो समझ में आया होगा। आपको वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को पूरा देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।